चलिए तो बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है समान ऊर्ध्वाधर कोण अर्थात समान भुजाओं के बीच का कोण वाले दो समद्विबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल का अनुपात 1 और 4 है, तो उसकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो पहली बात तो देखिए, एग्जामिनर ने मुझे क्या दे रखा है, आपको दो त्रिभुज दे रखे हैं और दो त्रिभुज ऐसे दे रखे हैं जिनके ना ये वाले एंगल जो है वो बराबर है। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है। और अगर मैं दूसरे त्रिभुज की बात करूं तो उसमें भी उसने कहा है कि ये वाला अगर मेरे पास थीटा है तो ये भी मेरे पास थीटा है। तो अगर ये मेरे पास में अगर अल्फा होगा तो ये भी मेरे पास में अल्फा होगा, क्योंकि इसके दो कोण बराबर हैं तो इसके तीसरे कोण भी आपस में बराबर बराबर ही होंगे। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ये वाली साइड ये वाली साइड और ये वाली साइड ये वाली साइड, ये दोनों साइडें बराबर होगी। तो अगर मैं इसमें सिमिलरिटी का रूल लगाऊं तो ये दोनों मेरे पास में सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे, क्योंकि इसके दो किसी भी ट्राइंगल के अगर दो एंगल मेरे बराबर होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो सिमिलर प्रूफ हो जाता है। तो इसका मतलब है कि इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया जो होगा वो एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको मान लेता हूँ A1 और इसको मान लेता हूँ A2। इस ट्राइंगल का जो एरिया 1 है और अपॉन में एरिया इसका आपका 2 है, वो बराबर होगा, इनके एरिया का जो रेशो होगा वो बराबर होगा इनकी हाइट यानी इनकी ऊंचाई H1 और H2 के स्क्वायर के बराबर, या फिर साइड 1 और साइड टू के स्क्वायर के बराबर होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको ये बात पता है तो फिर ये क्वेश्चन आसानी से होने वाला है। इसका एरिया दे रखा है 1 और 4 के रेशो में दे रखा है, तो बराबर ही क्या होगा, इसकी हाइट के रेशो के बराबर होगा। तो हाइट 1 और हाइट 2 का स्क्वायर करूंगा तो ये मेरे पास में इसके एरिया के रेशो के बराबर आ जाएगा सिमिलरिटी में। तो ये 2 यहाँ से हटेगा, ये अंडर रूट हो जाएगा, तो 1 रेशो में आपका कितना 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी H1 और H2 की हाइट का जो रेशो होगा वो 1:2 होगा, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देख लेते हैं। अगर जैसे मुझे एक ट्राइंगल दे रखा है, आपको इस तरह से एक ट्राइंगल दे रखा है, ये ट्राइंगल दे रखा है मुझे आपका ए बी और सी। ये दूसरा ट्राइंगल दे रखा है मुझे आपका जैसे यहाँ पे पी क्यू और आर, और उसने कहा है कि ये वाला एंगल अगर मान ली 30 मान लेता हूँ मैं, और ये वाला भी 30 मान लेता हूँ, कहता है दूसरे वाले एंगल भी मेरे पास में इसका भी 30 है। तो इसका मतलब ये तीसरा एंगल मेरे पास कितना आएगा, 90 आएगा, क्योंकि सम तो मेरे पास 180 आएगा, तो ये मेरे पास 90 आएगा। तो ये क्या होगा, मेरे पास सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। ट्राइंगल ए और ट्राइंगल ये मेरे पास 1 और 2 जो है वो दोनों सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। तो जब सिमिलरिटी का रूल लगाते हैं तो ट्राइंगल ए बी और सी का जो एरिया होगा अपॉन में वो पी क्यू आर के ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो बराबर में होगा किसके, आपके आपके ए बी की साइड और पी क्यू की साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। बराबर में क्या होगा, ए सी अपॉन में ए सॉरी पी आर के स्क्वायर के बराबर में होगा। और अगर मैं इसकी हाइट खींचता, यानी कि हाइट खींचता H, ये H2, तो इनके रेशो के इनके हाइट 1 और हाइट 2 के स्क्वायर के रेशो के बराबर ही इनका एरिया होता है। तो सिंपल सी बात है, इसकी जरूरत नहीं है, दोनों को बराबर रखेंगे। इसकी दे रखी मुझे 1 और इसका दे रखा कितना मुझे आपका दे रखा है 4। तो ये 1 और 4 हो गया आपका, बराबर में कितना होगा H1 और H2, ये इधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा। तो ये 1 रेशियो में आपका 2 जो आएगा वो हाइट का रेशियो आएगा, यानी H1 और H2 आएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।